अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं नामन क्रिकेट ग्राउंड काकापोरा से इनॉग्रल मुकाबला लेकर सेकेंड इनिंग में हम आप सबका वेलकम करते हैं। पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का क्या था फैसला। रॉयल टाइटंस और चरसों की टीम ने असलम 11 कारपोरा की टीम ने बैटिंग की। 20 ओवर खेलकर 153 रन बनाकर ये टीम ने 156 रन का टारगेट सामने रखा है रॉयल टाइटंस और चरसों के लिए। और चरसों की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है यावर और मीर तौसीफ के रूप में। और पहला ओवर वानी फैजान से डलवाया जा रहा है। राइट हैम ओवर, रन चेज की पहली गेंद ओवर द विकेट लंबे रनअप के साथ मिडल लेग स्टंप पर थी। यावर ने फ्लिक करने की कोशिश की थी इस गेंद को, लेकिन गेंद थाई के आसपास लगी और फाइन लेग पर इसे फील्ड किया गया। रन बनाने का चांस था नहीं, तो डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई इस रन चेज की। 154 का टारगेट। नामन प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट का यह पहला मैच। आज ही शुरुआत हुई इस मेगा इवेंट की। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उमर बाबा का, जो कि हमारे स्कोरर है अब दूसरी इनिंग में। उमर बाबा जो कि खेलते हैं आरसीसी की टीम के साथ। इनका कल है मैच 200 क्रिकेट ग्राउंड में, 200 प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का। गुड लक मेरी तरफ से आरसीसी को। मिस हिट और सीधे मिड ऑफ फील्डर के हाथ में वाजिद मंजूर का ये लड्डू जैसा कैच। यावर गॉन, पहले ओवर में ही गवा दिया यावर ने विकेट अपना। 0 पर वो कैच आउट हुए और वानी फैजान ने पहली विकेट से हमकिनार करवाया है अपनी टीम। असलम 11 कारपोरा को कॉट बाय वाजिद मंजूर, बोल्ड बाय वानी हुजैफ। वानी फैजान ये 0 पर पहला। इखलाकुल इस्लाम सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इखलाक, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? नसीर अहमद दारुल शिफा और थुकेर मित्री गाम से देख रहे हैं बट हाशिम के साथ। वेल दिस इज ओपन टूर्नामेंट, एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 154 रन का जो टारगेट है उसमें एक खराब शुरुआत मिली है रॉयल टाइटंस और चरसों की टीम को। यावर स्कोर के बगैर आउट हुए हैं। अब क्रीज पर अरसलान मुस्लिम आए हैं बैटिंग करने के लिए। 17 मैच 17 इनिंग्स, आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं उनके क्रिकेटर्स पे। और पहले ओवर में ही उनको आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। किस तरह की वो बैटिंग करते हैं। पहली गेंद उनके लिए अंदर आती हुई सीधे शरीर पर जाकर लगी। समझ बिल्कुल भी लगी नहीं इस गेंद की वहां बैटर अरसलान को। और कमाल की बॉलिंग पहले ओवर में ही कर रहे हैं वानी फैजान। इखलाकुल इस्लाम पीरपुरा स्पेन से देख रहे हैं, अच्छी बात। इखलाक ओपनर ऑफ शरी 11 पीरपुरा। कब होगी अब शुरुआत पीरपुरा सुपर लीग 9वीं एडिशन की? इखलाक मुझे बताइए उसके बारे में। नाम बदनाम हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। इस बार लगी पैड पर, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। बाल बच गए। वहां अरसलान राइट हैंड अपनी बॉलिंग कर रहे हैं। वानी फैजान, उनके कोटे का पहला ओवर चल रहा है। इस पारी का भी ये पहला ही ओवर चल रहा है, आई मीन सेकंड इनिंग का। 4 गेंदों के बाद खाता खुलना बाकी है। अरसलान 2 गेंदों के बाद भी अभी तक वो पहला रन बनाने में नाकाम। 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार फॉलोअर ऑफ स्टंप से ड्राइव करने गए थे बैटर अरसलान, जिन्होंने 17 नंबर की टी शर्ट लगाई है। ये 17 नंबर कौन पहनता है अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं? 18 तो शायद विराट कोहली पहनते हैं। तो चलिए आप बता सकते हैं। उमर बाबा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर जिन्होंने बहुत टाइम पहले अलविदा कहा है, एबी डिविलियर्स। तो विकेट मैरीन ओवर डाला पहला असलम 11 कारपोरा के लिए। वानी फैजान, कमाल की बॉलिंग। पहले ओवर के इख्तिताम पर खाता खुलना बाकी है। नन फवन पहले ओवर की तकमील के बाद। अहमद जावेद सलाम कर रहे हैं। एंगर जावेद है ये, यूसमर्ग से देखने के लिए थैंक यू अहमद एंगर जावेद। हर दिन हमें सुनते हैं, हर दिन हमें देखते हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर है। ये सिक्का उछला
और गिरा था पक्ष में जरूर मीर जैद के, द कैप्टन ऑफ रॉयल टाइटंस और चरसू, और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। फयाज डार, अस्सलाम वालेकुम डियर द वॉइस ऑफ वैली, फयाज सरपेज। फयाज साहब थैंक यू वेरी मच। और डार साहब कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? दूसरे ओवर में वाजिद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। वाजिद मुजफ्फर, मैं तो बता रहा था मंजूर है बट इट इज मुजफ्फर, राइट आर्म पेसर। 7 विकेट, 7 मैच, 7 इनिंग्स। बल्ले से भी उन्होंने कुछ रन स्कोर किए थे, 10-12 के आसपास। आजिम मंटू किसरगाम से जुड़ने के लिए थैंक यू मंटू, आपका वेलकम। किसरगाम प्रीमियर लीग बड़ा मेगा इवेंट आपकी तरफ आ रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली गेंद शॉट ऑफ एंड डिलीवरी, बाहर निकलकर पुल करने गए थे वाजिद मुजफ्फर के खिलाफ तौसीफ मीर, लेकिन तौसीफ के बैट से कोई मुलाकात हुआ ही नहीं इस गेंद का। गेंद बल्ले का किनारा छोड़कर गई विकेट कीपर के पास। यासिर लव फ्रॉम ब्लैक कैप्स अगलर से देखने के लिए थैंक यू। हमारे खास दोस्त खटाना गुलजार को करनाग से, और शेख क्यूम ने भी हमें ज्वाइन किया। क्यूम साहब वेयर फ्रॉम यू, राइट इन कमेंट। अगली गेंद इस ओवर की, इस पर फिर से कमाल की डिलीवरी, इस मरतबा बच गए बाल कैच आउट होने से, यानी कि कॉर्ड बैन होने से। वहां तौसीफ मीर लीड कट खेलने की कोशिश कर रहे थे इस गेंद को। गढ़ीबाग काकापोरा से फयाज डार, आपका बहुत वेलकम। गढ़ीबाग से हाकिब नबी का भी ताल्लुक है, जिनकी मूछें बड़ी पसंद है मुझे। आरसीसी के नामान के साथ वो खेलते हैं। इस बार काट किया गेंद को, और गेंद इन फ्रंट ऑफ पॉइंट फील्डर ज़्यादा उठी और निकल गई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। उछाल लेती हुई चौके के लिए पहला चौका खाता खुल चुका है रॉयल टाइटंस और चरसो की टीम का। तौसीफ मीर के बैट से वो अफ्तमाक हो गए स्ट्रोक के साथ ही, जो कि काफी लाजवाब इन्होंने कट शॉट खेला। अजान डफर हमें लिख रहे वेलकम। तौसीफ मीर ने ही पहले रन्स बनाए हैं और चरसो के लिए अब 150 रन और चाहिए 111 गेंदों से। दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ नामान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026, ऑर्गेनाइज्ड बाय शाहिद नजीर, आबिद डार, सोहेल बशीर एंड डॉक्टर अर्श सोहेल इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये खेल को चौके के बाद ना रोक दिया गया है क्योंकि वो मैट में कील का कुछ मसला आया था, शायद वो निकल गया था ज़मीन से, उसी को दबा रहे थे, वहाँ अंपायर ठीक कर रहे थे मैट को। 4 पर 1.3 के बाद वाजिद चले फारिन से अगली गेंद करने के लिए। इस पार भी डाउन द चार्ज आए थे, लेकिन कमाल की मूवमेंट मिली यंग फास्ट बॉलर वाजिद मंजूर को, वाजिद मुजफ्फर को माफ कीजिएगा, और तीसरी दफा बीट किया इस ओवर में यंग क्रिकेटर ने, एक्सपीरियंस्ड बैटर तौसीफ मीर को। तौसीफ को थोड़ा सा खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, संभल कर खेलने की ज़रूरत है। पहले खुद को सेट करना होगा, उसके बाद आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। ये वाली वाइड दे दी अंपायर ने, फुलर थी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर। इस बार फुटओवर के बगैर ही स्ट्रोक लगाना चाहा था तौसीफ मीर ने। फील्डिंग की जो जमावट है मिड ऑन सर्कल में दिख रहा है, उसके अलावा डीप में है एक फील्डर मिड विकेट पर, फाइन लेग पर भी फील्डर दिख रहा है। मानी लतीफ स्लिप में खड़े हैं, विकेटों के पीछे एक विकेट कीपर शायद आदिल मीर, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। पर मिड ऑन पर फील्डर आदिल नहीं बल्कि इशफाक खालिक ने कैच ड्रॉप कर दिया, जिनकी नीचे आकर पहुंचकर उन्होंने कैच करने की कोशिश की, लगा था कि आसानी के साथ ले लेंगे, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर ली, खराब फील्डिंग, ड्रॉप कर दिया यह कैच 4 रन पर ही। वहां बैटर तौसीफ मीर का, और तौसीफ मीर का कैच ड्रॉप करना ये महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक सीनियर क्रिकेटर है, कमाल का खेलते हैं।
वाजिद की आखिरी गेंद पर बीट हो गए अरसलान। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली इनिंग में 66, आदिल मीर के इखलाक ने 35, इशफाक किंग ने बनाए थे 18। अजान लिख रहे हैं फाइनल है कि नहीं? ये फाइनल नहीं है सर, दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ नामन प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट। त्रंबू शौकत अवंतीपोरा से लिख रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू डियर, ब्लेस यू टू। मीर मुश्ताक भी हमें देख रहे हैं। तो 2 ओवर में 6 रन बने हैं, 3 की औसत से रन बन रहे हैं। 5 फ्रॉम द बेट ऑफ तौसीफ मीर और अभी भी खाता खुलना बाकी अरसलान का। मुनीर मंजूर ने ज्वाइन किया है। मुनीर साहब ना कश्मीर मोटर्स के मालिक हैं। द्रंगबल में इनकी शॉप है। यहाँ से जाते हुए कदलबल से जब जाओगे आपको द्रंगबल पहुंचकर मेन ओल्ड नेशनल हाईवे जो है उसी पे लेफ्ट साइड में इनकी झलिमबड़ पर शॉप मिलेगी। 2 व्हीलर्स के साथ ये काम करते हैं। स्पेयर पार्ट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। 2 व्हीलर में कोई भी काम करवाना है तो जाइए हमारे दोस्त के शॉप पे, और उतना ज़्यादा चार्जेस भी आपको लगेगा नहीं। कोई भी मसला हो तो आप इनके साथ कांटेक्ट करेंगे। और अजान ने फिर से ज्वाइन किया है मीर मुश्ताक के साथ। पहली गेंद को घुमा दिया लेग साइड में और खैर मकदम हुआ इस ओवर का चौके के साथ। वानी फैजान का दूसरा निकलता हुआ 4 रॉयल टाइटंस और चुरसू के लिए तौसीफ मीर के बैट से, और तौसीफ ने दूसरा भी चौका लगाया। अब 10 हो गया है स्कोर। 9 पर तौसीफ मीर पहुंच गए हैं 6 गेंदें खेलकर। आज काफ़ी फिर से सर्दी लग रही है, हवाएं चल रही है, सर्द हवाएं नामान के खेल के मैदान पर। ऐसे में आसमान पर सफ़ेद और काले बादल मंडरा रहे हैं और इन्हीं बादलों के पीछे सूरज है। धूप का कोई नामो निशान नहीं है। स्विंग था बॉल में, लेकिन विद द स्विंग गेंद को निकाल दिया। सीधे कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर। चौके के लिए तीसरा भी चौका मिलता हुआ तौसीफ मीर को, और टीम का स्कोर अब 14 हो गया है। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर तौसीफ मीर इन दिस ओवर। तीसरे ओवर में अब गियर चेंज कर दिया तौसीफ मीर ने। इस बार बोल्ड कर दिया तौसीफ मीर, बोल्ड हो गए। इस दफा थोड़ा सा बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की तौसीफ मीर, यकीन कर ही नहीं रहे और गेंद टकराई है टॉप ऑफ द मिडल स्टंप। बैल जुड़े हवा में, क्लीन बोल्ड हो गए। 14 पर गिरा विकेट नंबर दूसरा रॉयल टाइटंस और चुरसू की तरफ से। बड़ी विकेट गंवा दी और वानी फैजान ने एक और शिकार किया। विकेट नंबर दूसरा उनको मिलता हुआ। 8 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल की 1.3 ओवर में। 2 चौकों के बाद इसे कहते वापसी। वानी फैजान कूल कस्ट जानते हैं उनका काम क्या है, किस तरह की वापसी करनी है। इरफान रथर, आपका बहुत शुक्रिया इरफान साहब। पंडित अरमान ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम पंडित अरमान। इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का काम करते हैं इरफान रथर। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है आपके गीज़र में, वॉशिंग मशीन में या सैनिटरी में, तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। आई मीन इरफान रथर बेस्ट है इस काम में। जिस डायल द नंबर ऑफ इरफान रथर। 2.3 के बाद 14, 2 विकेट के नुकसान पर क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए शायद तारिकुल इस्लाम आए हैं। क्या तारिकुल इस्लाम आए हैं? ये देखना होगा यहां से। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। वसीम रथर को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। और वसीम ने पहली गेंद को फाइन लेग पर खेला, जहां गेंद फील्ड हुई, रन बनाने का चांस था ही नहीं।
लेकिन बड़ी विकेट मिली है इस ओवर में वानी फैज़ान को, जो कि अभी तक के विकेट टेकर बॉलर, अभी तक के कामयाब बॉलर साबित हुए हैं। असलम 11 कारपोरा के लिए, जिसके कैप्टन असलम विकेटों के पीछे, और इस टीम की शायद ओपनर है असलम, लेकिन वानी लतीफ़ कैप्टन है जो कि स्लिप में खड़े हैं। वानी फैज़ान एक बार फिर तेज़ होते हुए इस ओवर में वसीम राथर के लिए। इस बार तो टकराई है सीधे बैली पर, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट था, गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। रुका हुआ है स्कोर, टिका हुआ है 14 पर, 2 विकेट के नुकसान पर 2.5 के बाद। रिक्वायर्ड रन रेट 8.16, करंट इज 4.94। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है इस ओवर में, ये तीसरा ओवर चल रहा है। ये तो वाइड होनी चाहिए, जी हाँ, अंपायर ने अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल का कर दिया इशारा। पहली वाइड गेंद इस ओवर की। 15 बढ़ता हुआ पहुंचा है स्कोर। 154 रन्स का है टारगेट, लेकिन उसमें एक खराब शुरुआत मिली है। दोनों ही ओपनर्स बाहर गए हैं। पहले विकेट के रूप में कौन आउट हुआ था? तौसीफ के जो साथी थे जिन्होंने अपनी विकेट दे दी है अभी तक। हम फुल स्कोर कार्ड पर नज़र डालेंगे और आपको उसके बारे में अपडेट दे देंगे। इस बार फ्लिक किया गेंद को, खड़े खड़े ही अपनी जगह, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए। यावर राजा 0 पर आउट है, तौसीफ ने बनाए 13 और अफ्तमाक हो गया आखिरी गेंद पर ये सिंगल लेते हुए वसीम राथर। तो 3 ओवर के बाद अब स्कोर 16 हुआ है, 2 विकेट के नुकसान पर। और वाजिद मुजफ्फर अब आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। अब तक 1 ओवर उन्होंने डाला है, 6 रन कंसीड किया है, लेकिन काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है वानी फैज़ान ने। 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है 10 रन देकर उनके कोटे के 2 ओवर में। शाहिदुल इस्लाम हमें देख रहे हैं इंदर पुलवामा से। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपके साथ वादा किया था लेकिन वो पूरा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वजह क्या है मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने कहा था कि इंदर के इलाके में एक खूबसूरत सी मस्जिद है जिसको मैंने वीडियो में देखा आज से 2 साल पहले। तब से मैं सोच रहा हूँ कि उस मस्जिद के अंदर मैं नमाज अदा करूँ, लेकिन शाहिद साहब बिजी शेड्यूल के चलते मैं आपके साथ जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बड़ा टेंशन है इस चीज़ का। इरफान राथर ने अपना नंबर मेंशन कर दिया है। देखिए, कोई भी काम करवाना है ना आपको, इलेक्ट्रिक या फिर प्लम्बरिंग का, तो इनसे कांटेक्ट करेंगे आप। सोफ़ी उमर, खाना खाया? जी अभी नहीं सर सोफ़ी साहब, हमने चाय पी और चाय ही पियेंगे हम। घर में सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन। शाहिदुल इस्लाम लिख के 25 को आना ज़रूर, तो अगर आऊँगा मैं गुड्डूरा तो ज़रूर उस दिन मैं कोशिश करूँगा। 18 है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। वाजिद मंजूर ने 8 रन दिए हैं 1.2 ओवर में। अरसलान ने 6 गेंदें खेल करना अभी तक खाता नहीं खोला है। इस बार की विकेट कीपर और स्लिप फील्डर के बीच में निकलती हुई गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयास, तो ये पंजा मिला है। वाइड प्लस 4, जी हाँ। 23 हुआ है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। पहला पंजा इस इनिंग का जीएम गुल मोहम्मद जीएम ने ज्वाइन किया है। कीप गोइंग डियर, थैंक यू वेरी मच। तो जन पुलवामा से वो हमें देख रहे हैं। डफर के अलावा रियाज खान और वानी आमिर के साथ शाहिदुल इस्लाम, सरजान अली के साथ इस मैच को देख रहे हैं। हमारे बचपन के दोस्त सरजान अली, विकेट कीपर बैटर ऑफ सईद किरकल अब्दुस्सो। उस टाइम एससीसी का फाइनल है, अभी तो मुझे उसके बारे में अपडेट नहीं मिला है सर। अरसलान रशीद भी हमें देख रहे हैं। 23 for 2, 3.3 के बाद वाजिद की अगली गेंद इस ओवर की अरसलान के लिए।
अरसलान ने जगह दी थी खुद को, कट करने गए थे ओवर पॉइंट, और पहला रन जब तक नहीं बनाएंगे ना अरसलान, ये दबाव उनके ऊपर बना रहेगा। तो पहले रन की तलाश है अभी भी अरसलान को, और पहला रन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैटर के लिए। जब वो मिलता है फिर दबाव कम होता है, बैटर कोई भी हो। वाजिद की अगली गेंद इस ओवर की, पहले रन के लिए अभी भी इंतजार करना होगा क्योंकि मिड ऑन पर ही गेंद को फील्ड किया गया। शाहिदुल इस्लाम लूजर और डफर, जीएम गुल मोहम्मद, विकेट कीपर इज असलम, आई थिंक, जी हाँ, मोहम्मद असलम विकेट के पीछे। असलम 11 कारपुरा के कैप्टन। उछाल था गेंद में, हवा में खेला शॉट, पीछे फील्डर, उन्होंने कर दिया ड्रॉप, ये कैच। एक आसान सा चांस गंवा दिया हाथों से, पॉइंट पर फील्डर ने। और चौथे ओवर के बाद हुआ है स्कोर 24, बाल बच गए। अरसलान जिन्होंने 10 गेंदों के बाद ना खाता खोला, और ये खाता भी उन्होंने खोला ना इस स्ट्रोक के साथ जहां 0 पर ही आउट हो सकते थे। बड़ी गलती, वाजिद को विकेट मिला नहीं। 2 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडिल नहीं। इशफाक तीली हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम इशफाक साहब। सैटरडे के दिन आई एम रेडी, क्या आप रेडी है? तो टाइटंस वर्सेस ऑलराउंडर्स रतनीपुरा के बीच में एक बड़ी जंग आपकी तरफ आ रही है रतनीपुरा के खेल के मैदान पर। डफर लिख रही कि बाई ट्रेन कब आएगी, जब उसको आना होगा वो आएगी और आपको दिखेगी सामने जो रेलवे ट्रैक आपको नजर आ रहा है। 4 ओवर के बाद 24, 2 विकेट के नुकसान पर। अब खुर्शीद मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, बल्कि खुर्शीद ही इनका नाम है। पहला बदलाव गेंदबाजी में देखने को मिला है, वानी फैजान को हटा दिया गया है। 5वें ओवर की पहली गेंद, और ये वाइड दे दी है महराज डार ने, बल्कि मीर तजमुल अब आए हैं फ्रंट अंपायर, जो कि इससे पहले स्क्वायर लेग पर खड़े थे। इशफाक तेली, यस आई एम रेडी, तो अच्छी बात है। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपको उस फाइनल के लिए। बॉल किया गेंद को डाउन द ग्राउंड, कपल बाउंसेस के साथ ही गेंद निकल गई छनछनाती हुई लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर चौके के लिए। आड़े बैट के साथ ये पहला चौका निकलता हुआ बैट से अरसलान के, और अरसलान के ऊपर अब दबाव कम हो गया है। जीवनदान उनको 0 पर मिला, अब वो 5 पर पहुंच गए हैं 11 गेंदों का सामना करने के बाद। 29 हो गए अब स्कोर। रॉयल टाइटंस और चोरसो की टीम का एक और चौका इस बार राह दिखा दी है वारिस थर्डमैन की। इस गेंद को, गेंद की उछाल और रफ्तार का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए निकाल दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉर्ट पेज डिलीवरी, रूम मिला और जड़ दिया इस पर चौका। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर अरसलान। वो अब 9 पर पहुंच गए हैं। 12 गेंदें उन्होंने फेस की है इस मैच में अभी तक। जानू जान भी हमें देख रही है, क्या जबरदस्त नाम है। वालेकुम सलाम भाई, ठीक हो? यस गुड। गुल मोहम्मद जीएम लिख रहे क्या असलम 11 क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स एट तुजन फ्यू डेज ago beated Raffan 11 in low scoring game, defend 1-7, वो 1 विलेज होगा और ये ओपन टूर्नामेंट है। असलम 11 कारपोरा फाइनल में पहुंची है टीपीएल के। 33 पर है 2, 4.2 के बाद अरसलान 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 12 गेंदें फेस की है। खुर्शीद थोड़े से महंगे साबित हुए हैं तीसरी बार इस ओवर में। एक बार फिर कट किया था लेकिन इस दफा इरशाद को डिफीट नहीं दे पाए थर्डमैन पर। वहां अरसलान, इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। 33 ही है स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर इस बार फुलर गेंद ओवर पिच बनाते हुए इस गेंद को हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए मिड ऑफ पर पुश किया, जहां वानी फैजान ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया गया।
धीरे धीरे अब पार्टनरशिप बनाने की कोशिश हो रही है। तीसरे विकेट के ऊपर वसीम और अरसलान की जानिब से। अरसलान अब डबल फिगर में पहुंच गए हैं। अरसलान ने खेली है गेंदें अभी तक 14, टारगेट 154 रन्स का है। वसीम 2 पर बैटिंग कर रहा है 5 गेंदें खेलकर। अगली गेंद इस ओवर की बल्कि आखिरी होगी और इसे वसीम रातर ने आगे आकर आखिरी लम्हों में छोड़ दिया। मोहम्मद असलम के छोटू सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम छोटू, हाउ आर यू? Citra. 34 after the completion of 5 overs. इशफाक तीली Beliau. उस टीम में अहम रोल है इस खिलाड़ी का। उन्होंने कहा कि फील्डिंग वाले ही इसको जीतेंगे, आई मीन इस टीम को, इस मैच को। Ya bola ना. चलिए देखते हैं इशफाक साहब क्या होगा। गेंदबाजी में पावर प्ले का आखिरी वरना एक और नए बॉलर से डलवाया जा रहा है। एक और बदलाव किया है बॉलिंग में। यहाँ पे बॉलिंग टीम असलम 11 कारपोरा की कैप्टन मोहम्मद असलम ने। अब्बास के 13 मैच 13 इनिंग्स 7 विकेट्स। बेस्ट बॉलिंग इनकी 3 विकेट लेकर 7 रन इन्होंने दिए हैं किसी मैच में। वो उनकी सबसे बेस्ट बॉलिंग है अभी तक इनके कैरियर के लिए अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज। अब्बास पावर प्ले का आखिरी ओवर करेंगे। दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। पहली गेंद पैड पर लगी सीधे, लेकिन अंपायर तजमुल मीर ने नकारा इस अपील को और बाल बच गए वहां पे। अरसलान आगाज एक अच्छी गेंद के साथ किया वहां अब्बास खाने ने। उमैक डार हमें देख रहे हैं, अमलाल नूरपुरा त्राल से बने हुए हैं। ओवर में इस पर ट्राई किया और पिच लेंथ की गेंद थी, लेकिन बीट नहीं कर सके मिड ऑफ पर वानी फैजान को। वहां अरसलान ने गेंदें ना 16 खेली अभी तक। वो नॉट आउट 10 पर बैटिंग कर रहे हैं। गेंद जिसे कि फुल टॉस बनाकर मिड ऑफ पर खेला। वानी फैजान के पास गेंद जा रही है बार बार, यानी कि वो बार बार प्ले में आ रहे हैं। पहला बैटिंग की टॉस हारकर असलम 11 कारपुर की टीम ने 20 ओवर में 153 रन बनाए। हवा में और बढ़िया सा कैच ले लिया गया फर्स्ट स्लिप में, और लगा था कि ले लिया है, लेकिन खुद ही फील्डर ने कहा कि गेंद पहले जमीन पर जाकर गिरी, उसके बाद उनके हाथों में आई। कमाल की डाइव वाली लतीफ के, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और बाल बच गए। अरसलान का ये दूसरा कैच गिरा दिया। वानी तारिक हमें गूसू पुलवामा से देख रहे हैं। वालेकुम सलाम तारिक साहब, हाउ आर यू एंड कैसे हैं सब आपके घर में? शौकत अहमद पीरपुरा स्पेन से देख रहे हैं और डफर लिख रहे कि और चुरसू की टीम नहीं जीतेगी, आई मीन रॉयल टाइटंस, क्योंकि उनका ताल्लुक और चुरसू से ही है। उनको पता है इस टीम के बारे में, वो बड़ा अच्छा जानते हैं। अब्बास ने 4 गेंदें ना अभी तक डॉट किया, लेकिन इस बार ओवर कवर गए और वानी फैजान रोकने में नाकाम रहे। इस गेंद को कवस की तरफ ये चौका हासिल कर लिया। वहां तीसरा 4 अरसलान के बैट से आता हुआ, लेकिन इस दफा सोच साफ थी कि वो कवर के फील्डर को ही बीट करना है। अब डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। कमाल की शानदार वापसी, बढ़िया गेंद गिरने के बाद बैटर को मात दे करके पहुंची विकेट कीपर के पास। तो पावर प्ले का खेल मुकम्मल हुआ है। 6 ओवर के बाद 38 रन है स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर अरसलान 14, वसीम ने बनाए 2 रन। तो पावर प्ले में रन बने हैं लगभग 6 से ऊपर की औसत से, 6.33, और अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं वो 8.29 है।
शरीफ लड़का, अरसलान को बोलो रोटेट करो आप। 18 अब 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए किस बॉलर को लेकर के आए हैं यहाँ असलम 11 कारपोरा की तरफ से। एक और बदलाव 5वें बॉलर को लगाया गया है। अब इशफाक भट्ट आए हैं, रोमू बॉय जिसका ताल्लुक रोमू से है। कमाल के स्पिन बॉलर है और अपनी स्पिन गेंदबाजी के लिए वो काफ़ी मशहूर है। 5 विकेट हॉल वो हासिल कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज के मुताबिक जो आंकड़े उनके आ रहे हैं। इसका मतलब आज भी कोशिश करेंगे वो अच्छी बॉलिंग करने की। पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट पहुंच गए हैं। पहली गेंद काफी बाहर कर दी ऑफ स्टंप के और अंपायर ने इसे वॉइड का इशारा कर दिया। सीधे इशफाक खान हमें देख रहे हैं। लव यू उमर भाई, लव यू टू। खान का कैच मुझे याद है, जगह दी खुद को बैटर वसीम ने, कट किया इसे डीप बैकवर्ड पॉइंट पर और जब तक वाजिद गेंद को फील्ड कर लेते मौका था दूसरा भी रन बटोरने का। 4 हो गया वसीम रत्तर का स्कोर 7 गेंदों का सामना करने के बाद। 40 रन बने हैं 7वें ओवर में। इशफाक भट्ट दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है। 154 रन का टारगेट। अगली गेंद मिडल स्टंप बरारती से बैट और बॉल को एक साथ मिलाते हुए कवच पर खेला। आई एम वॉचिंग फ्रॉम श्रीनगर। इशफाक खान आपका कैच मुझे याद आ रहा है, किस तरह से आपने हवा में छलांग लगाई थी कल दोस्तों क्रिकेट ग्राउंड पर। कैचिंग काफ़ी बढ़िया रही थी बेगुम्बा की टीम की और बड़ी फतह 144 रन से उन्होंने मदीना क्रिकेट बॉयज़ नवगाम को हराया था। जहांगीर उल आलम भी देख रहे हैं इस मैच को। इशफाक ने 4 रन दिए अभी तक, एक वाइड, 2, एक डबल और एक सिंगल। इस बार इन फ्रंट ऑफ वाजिद नहीं रोकेंगे, पॉइंट पर डीप में गेंद की सीधे दंदन आती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। उमर आपने वाइड बॉल ऐड किया था इस ओवर में, पहली गेंद वाइड हुई थी, उसको आप ऐड करेंगे, अब अभी ऐड करें आप। मैकडार डफर बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। ये जो अभी देख रहे हैं वो बाद में ये नहीं कहना कि वाइड क्यों ऐड हुई, ये पहली गेंद वाइड हुई थी तो इसीलिए अपील हो रही है कॉर्टमैन की जोरदार, लेकिन तजमुल मीर ने नकारा इस अपील को। मैं शुक्रगुजार हूं और वेलकम करता हूं मैं अंकल जी मोहम्मद अमीन डार साहब का, जिसका ताल्लुक नामान से है, पेशे से वो उस्ताद है, लेकिन माशाल्लाह इनके जो बेटे हैं फिदा उमर वो खेलते हैं आरसीसी नामान की टीम के साथ। अंकल जी का हम वेलकम करते हैं, थैंक्स अ लॉट। हमें हर दिन सुनते हैं, हमें हर दिन देखते हैं, सुनना देखना इनको पसंद है। और ये पसंदीदा शॉट अरसलान का शानदार नजारा था ये, जब गेंद सीधे गिरी डग आउट के अंदर खिलाड़ियों के बीच में। 6 पहला अरसलान के बल्ले से आता हुआ और अब 7 ओवर के बाद 50 के पार हुआ है स्कोर। 52 पर 2 7 ओवर के बाद इशफाक भट्ट ने खाए पहले ओवर में ही 14 रन, तो उनके लिए खराब शुरुआत। वसीम रत्तर कहां से है भाई, उसके बारे में मुझे पूरा अपडेट नहीं है। और वानी तारिक साहब बता रहे हैं घुसू पुलवामा से कि सब ठीक है, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। आप भी खुश रहो, सलामत रहो, बड़ा मिस कर रहे हैं हम आपको। मैकडार गोरीपुरा मैच कब है उसके बारे में मुझे नहीं पता सर। 52 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 overs, 78 balls are remaining and Royal Titans Urchur need 102 runs. Well, this is first match of Naman Premier League Open Tournament Edition first year 2026. Organizers इस टूर्नामेंट के मिस्टर शाहिद नज़ीर, one of the famous name in नामान अगर क्रिकेट की मैं बात करूं, उसके अलावा डार आबिद, डॉक्टर सोहेल और सोहेल बशीर इस मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं गुड लक कहना चाहूँगा इस मैनेजमेंट को और साथ साथ उन टीम्स को भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस मेगा इवेंट के अंदर।
ओपन टूर्नामेंट है, आप किसी भी खिलाड़ी को खिला सकते हैं। टॉस जीता था ज़रूर रॉयल टाइटंस और चुरसू के कैप्टन मीर जैद ने, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। 153 पर रोका इन्होंने असलम 11 कारपुरा की टीम को। सामने 154 रन का टारगेट, उसी का पीछा दूसरी इनिंग में कर रही है रॉयल टाइटंस की टीम। और वसीम के साथ अब अरसलान पारी को संभाल रहे हैं, क्योंकि 12 पर दूसरा विकेट गिरा था तौसीफ मीर के रूप में, जो कि बोल्ड हुए थे। और अभी तक जो 2 विकेटें मिली है वो दोनों को ना एक ही बॉलर ने चलता किया, वानी फैजान, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की, उसमें 10 रन देकर उनको कामयाबियाँ 2 मिली है। उसके अलावा किसी बॉलर को विकेट नहीं मिला है। विकेट की तलाश, विकेट की खोज में अब्बास खानी को फिर से आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। उनके कोटे का दूसरा ओवर चल रहा है। उमैद डार, प्लीज कांटेक्ट नंबर किस का आपको कांटेक्ट चाहिए। अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर टच करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर्स मिलेंगे आबिद डार और शाहिद नज़ीर का। जस्ट डायल द नंबर जो कि आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, तो आपको एंट्री मिलेगी यकीनन। लेकिन एंट्री के लिए आपको करना क्या है, आपको पहले ना वो पैसे डालने पड़ेंगे, पेमेंट फर्स्ट। एंट्री फ़ी आप डालेंगे, मानो कि आपकी एंट्री 100% डन है। अगर आप ऐसे ही कॉल करोगे एंट्री के लिए तो मैं समझता हूँ फिर बहुत देर होगी आपके लिए, क्योंकि जो टीम एंट्री फ़ी पे करेगी एडवांस में उसी को मिलेगी एंट्री। ये कुछ प्रोसेस है इस टूर्नामेंट की। अरसलान ने 24 रन बनाए हैं, गेंदें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खेली है। पहली गेंद पर अब्बास ने सिंगल खाया था, लेकिन अब उन्होंने 3 गेंदें लगातार डॉट की इस ओवर में, यानी कि वो दबाव छोड़ रहे हैं अरसलान के ऊपर और अरसलान स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, खड़े खड़े गेंद को कट किया और पॉइंट पर इशफाक ने गेंद को फील किया, लेकिन नहीं रोक सके इशफाक 1 रन लेने से अरसलान को। वसीम भी बिलो 100, दोनों ही बैटर्स स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। टारगेट 154 रन का 8वां ओवर चल रहा है। अब्बास की गेंदबाजी काफी बढ़िया रही, इस पर जगह दी, खुद को ड्राइव किया, फील्डर ने कर दी गलती, मिड ऑफ डीप में एक बाउंस के साथ गेंद उनके हाथ को लगकर निकल गई बाउंड्री के बाहर और ये बल्ले के बीचों बीच लिया शॉट। ऑफ ड्राइव कहना चाहिए, हासिल कर लिया चौका। हसीम रातर ने वो 10 पर पहुंच गए हैं इस चौके के साथ। आठवें ओवर के बाद 58 होगा स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर हम लेंगे, बने रहेगा। थैंक यू। बाहर का आ गए
Пойдем! वाइड प्लस वन इसलिए क्या सॉरी वाई इज द बेसिक होता है ठीक है تقليد تيوتي بالكامي ماشي Extras gibi böyle. Красиво yapması. Çabuk bak. Body at the shore is. There's GT shore. There's Matt. There's
मैट पे पगह दोम तथ यव शायद त्रीम मैच चूरिम दह ओवर कतस यह ना तह ना ना सह विन बॉल ना दुश अहन ना ना तथ दुश विन बॉल सह लेदर ओतर सह 10 ओवर सह बे कुन जाए अच्छा कंडी जाल अच्छा कंडा लकड़ क्या तेल में गलत याद है मतलब देश सभी ठीक हूँ दो जजमेंट Who's one? Beş saat inşallah. Очень посмотри. Вот раз Два назад. маршрут. Подведем. Nago. कर बराबर ये ना तो क्या मत गलत क्यों गए Jahaz. Bitte. It's good as a bad person.